ऐसी आस्था है कि जो मनोकामना लेकर आते हैं निश्चित रूप से पूर्ण होता है। तीजा महोत्सव है, हरेली महोत्सव है और ये वाली जो नवरात्रि है उसमें 9 के 9 दिन छत्तीसगढ़ संस्कृति से जुड़े विभिन्न कार्यक्रम होते आ रहे हैं। आरती के पश्चात जो है हम यहाँ पर करू भात प्रसाद का वितरण करते हैं। पहले तो बहुत ही छोटे रूप में था ये मंदिर जो है। नवरात्रि में शहर के सभी देवी मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी है और आज हम दर्शन करा रहे हैं मरोदा टैंक स्थित मां कल्याणी शीतला मंदिर में शीतला माता के दर्शन करा रहे हैं। और आपको बता दूं कि इस मंदिर की खासियत है कि आस्था और देश प्रेम का एक अनूठा संगम है ये मंदिर। जी हाँ, यहाँ पर भक्त अपनी जो ज्योति कलश है वो तो प्रज्वलित करते हैं, लेकिन मंदिर समिति के लोग उन सैनिकों के नाम पर यहाँ पर ज्योति कलश प्रज्वलित करते हैं जो देश की सीमाओं पर हमारे देश की रक्षा के लिए खड़े हैं और उनकी वजह से हम चैन से सो पाते हैं। तो भारतीय सेना के नाम पर यहाँ पर लगातार 25 वर्षों से ज्योति कलश जल रहा है और इस कलश को जलाने के पीछे की एक मंशा ये थी कि यहाँ पर जब मंदिर का निर्माण हो रहा था तब यहाँ पर माहौल काफी खराब था, युवा नशे में डूबे हुए थे, अपराध की दुनिया में जाने वाले थे। तो भारतीय सेना के नाम पर ज्योति कलश जला और उससे प्रेरित होकर के यहाँ पर युवाओं को प्रेरणा दी गई कि किस तरीके से हमारे सैनिक देश की रक्षा में डटे हुए हैं। तो उस तरीके से सैनिक की राह पर चलकर आप भी देश के लिए कुछ कर दिखाइए। और यहाँ पर यह असर हुआ कि आज मरोदा एरिया के, रिसाली एरिया के कई युवा भारतीय सेना में है, भारतीय फौज में है। तो मंदिर की क्या खासियत, और आपको एक खासियत और बता दूं कि मंदिर तीज के दिन में उन बेटियों के लिए मायका भी बन जाता है जो अपने मायके नहीं जा पाती, यानी जिनके मायके से कोई तीज का बुलावा नहीं आता। तो मंदिर माँ है, माँ बेटियों को अपने शरण में लेती है और तीज के दिन यहाँ कड़ू भात की रस्में होती है, मेला लगता है और वो तमाम विधि जो है निभाई जाती है, परंपरा निभाई जाती है जो बेटी के लिए होती है। तो हम समिति के अध्यक्ष जुड़े, ये क्या मंदिर की खासियत है जिस तरीके से यहाँ ऐसी आस्था है कि जो मनोकामना लेकर आते हैं निश्चित रूप से पूर्ण होता है। हम लोग भी महसूस करते हैं, अपने जीवन में भी महसूस करते हैं। लोग आते हैं, लोग अपना जो परिचय बताते हैं, जो पूर्व में जो भी संकल्प लिए हुए थे सब पूर्ण होता है बताते हैं। और प्राचीन मंदिर है, विस्थापित गांव है। जब स्टील प्लांट बना था तो उसके अंदर था ये मरोदा टैंक गांव, तो विस्थापित होकर यहाँ आई है। तो ये माने पूरा प्राचीन ग्राम है, वहाँ का शीतला है, जिसको एक रूप, मंदिर का रूप हम लोगों ने आज के परिवेश में दिया है। भारतीय सेना की बात करें तो आपके यहाँ ज्योति कलश उनके लिए अलग भी स्थान रखा है? हाँ जी हाँ, उसके लिए अलग स्थान देते हैं, अलग ही सम्मान रहता है, उसको विशेष श्रद्धा के भाव रहता है। उसको सबके बीच में ना रख के अलग ही स्थान दिया गया है उसको। क्या कारण था, क्या उद्देश्य था इसके करने का? उद्देश्य यही था कि उसका माहौल जो आसपास का जो रहता था, तो सेना में जाने के लिए युवाओं को प्रेरित करना, नशे की ओर न जाएं, सेना की ओर करें या अपना उद्यम लगाएं। जो भी बहुत सारी विधाएं हम लोग यहाँ चलाते हैं, साल भर कुछ न कुछ कार्यक्रम करते रहते हैं। आस्था भक्ति तो अलग चीज है, उसके साथ ही साथ हम लोग ये चाहते हैं कि आसपास का समाज का माहौल चेंज होना चाहिए। प्रमोद जी साथ है, प्रमोद जी आप कितने वर्षों से जुड़े हैं? ये मैं करीबन 12 वर्षों से जुड़ा हूँ। बचपन से ही यहाँ पे सेवा देते आ रहा हूँ और मैं चूंकि शिक्षक हूँ, लेकिन मैंने यहाँ पे महसूस किया कि जो भी मनोकामना लेके आते लोग आके जो बताते हैं कि हमने जो ये मनोकामना किया था वो पूर्ण हुआ। धीरे धीरे ये जो मंदिर जो समिति है लोगों के सहयोग से और हर साल एक नया रूप लेते आ रही है। और लोगों का मानना था कि भैया मंदिर है, आस्था हम रखते हैं। साथ ही जो मंदिर समिति जो है साल भर अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम इस समिति के माध्यम से कराती है, जिसमें तीजा महोत्सव है, हरेली महोत्सव है और ये वाली जो नवरात्रि है उसमें 9 के 9 दिन छत्तीसगढ़ संस्कृति से जुड़े विभिन्न कार्यक्रम होते आ रहे हैं। बिल्कुल प्रमोद जी सही कहा। आप यहाँ पे बेटियों के लिए मायका बन जाता है मंदिर तीज में, क्या आस्था तीज के पीछे क्या? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये मंदिर समिति की एक सोच, ऐसी सोच प्रारंभ हुई थी कि तीजा का त्यौहार जो है वो हमारी जो मातृशक्ति जो माताएं बहनें आती है तो वो एक घर तक ही सीमित हो जाती है। तो मंदिर समिति के दिमाग में ख्याल आया कि क्यों ना इस पर्व को एक सार्वजनिक रूप दिया जाए, ताकि जितने भी यानी इस अंचल में जितने भी हमारी बहनें या जो माताएं जो है वो बिहार करके जो है अलग अलग दूसरे राज्यों में गई है या दूसरे स्थानों पर गई है, दूसरे गांवों में गई है, जब तीज का त्यौहार आता है तो निश्चित रूप से वो मायके आती है। तो हमारा तीजा त्यौहार विशेष रूप से इस मंदिर समिति इस अंचल में बहुत ही प्रसिद्ध है। इस 3 दिन का त्यौहार जो चलता है तो प्रथम दिन जो है माता रानी की आरती के पश्चात जो है हम यहाँ पर करू भात प्रसाद का वितरण करते हैं और दूसरे दिन से हमारे जितने भी छत्तीसगढ़ी संस्कृति से जो खेल कूद है, जैसे बिल्लस है, गोटा है, तेरी पासा है, विभिन्न प्रकार की जो खेल कूद है उसको हम यहाँ पर आयोजित करते हैं। दूसरे दिन पूरी इस अंचल की जितने भी है हमारी मातृशक्ति माताएं बहनें हैं यहाँ पर एकत्रित होती है।
दिन भर का पूरा खेल चलता है और रात्रिकालीन वेला में जितनी भी महिलाएं जो इस स्पर्धा में जो विजय होती है उनको हम जो है साड़ी लुगरा, एक मायके का जो लुगरा रहता है, साड़ी रहता है, उसको जो है हम उनको सम्मान स्वरूप वहां पर भेंट करते हैं। रात्रि में पूरा कार्यक्रम चलता है और तीसरे दिन माता रानी की प्रातःकालीन आरती के बाद में फलाहार की व्यवस्था यहाँ पर होती है, जिनके कारण जो है 3 दिन का त्योहार तीजा जो है कल्याणी मंदिर के लिए एक प्रसिद्ध एक वो रहा है। छत्तीसगढ़ी संस्कृति साहित्य को सहेजते हुए ये मंदिर काम कर रहा है। आप कितने वर्षों से जुड़े हैं? मैडम जी, मैं विगत 30 वर्षों से इस मंदिर से जुड़ा हूँ और यहाँ पे देखते हैं कि आज का जो भव्यता है पहले कैसी थी और अब कैसी है? पहले तो बहुत ही छोटे रूप में था ये मंदिर जो है, लेकिन निरंतर इसका प्रगति होता रहा है। इसका मंदिर के लिए माता जी का के ऊपर सबका आस्था है और यहाँ भीड़ बढ़ती ही जा रही है। हम शुरू से अभी तक के भीड़ बढ़ते जा रही है। यहाँ पे विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम, शिक्षाप्रद कार्यक्रम और मनोरंजक कार्यक्रम हमेशा होते रहता है, इसलिए ये मंदिर बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हो गए। तो बिल्कुल जिस तरीके से यहाँ पर आस्था की ज्योति जल रही है और आज अष्टमी का दिन है, हवन पूजन होगा, कल यहाँ पर ज्योत जवारा का विसर्जन भी होगा, लेकिन ये नवरात्रि तक नहीं थमेगा। सिलसिला हमेशा साल भर जारी रहेगा, क्योंकि यहाँ पर न केवल पूजा बल्कि छत्तीसगढ़ी संस्कृति, साहित्य और देश प्रेम तीनों की भावना लिए समिति लगातार साल भर प्रयास करती रही है। कोमल धनेसर, IBC 24, भिलाई।